ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव वज्रनखा वज्रदंष्ट्रा कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस ॐ स्वाहा। अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठा ॐ शौं। विश्वगुरु शिल प्रभुपाद की जय। तो शिल प्रभुपाद आश्रया है ना, आश्रया शेल्टर है ना, इस शब्द से हम लोग परिचित हैं और हम पढ़ रहे हैं भगवत गीता भागवतम में शरण लेनी चाहिए, शेल्टर लेना चाहिए। शरण लेना है ना क्यों आवश्यक है, और शिल प्रभुपाद का आश्रय क्या है? शिल प्रभुपाद आश्रय जिसके विषय में हम लोग सुनते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, ये मे भक्त जना पार्थ न मे भक्तास चते जनः मद भक्तानाम च ये भक्तास ते मे भक्त तमा मतः। भगवान कह रहे हैं मेरे मत के अनुसार, मतः मेरे मन के, मेरे विचार के अनुसार और मेरे मत के अनुसार, ये में भक्त जना पार्थ, जो लोग अपने आप को मेरा भक्त कहते हैं, है ना, तो कह रहे न में भक्तास चते जनहा, वो लोग मेरे भक्त नहीं है, वो लोग मेरे डिवोटी नहीं है। जो अपने आप को मेरा भक्त कहता है वो मेरा भक्त नहीं है। तो फिर कृष्णा आपका डिवोटी कौन है? मद भक्ता नाम, जो मेरे भक्त हैं, शुद्ध भगवत भक्त हैं, अपने आप को भक्त कह के घोषणा करने वाला व्यक्ति मेरा भक्त नहीं है। जो कहता है बस मैं कृष्ण का हूं, वो व्यक्ति डिवोटी नहीं है। जो मेरे भक्तों का भक्त है, दास दासानुदास है ना, ये भक्ता, जो जो भक्त मेरे भक्तों के भक्त हैं, ते में भक्त तमामता, उनको मैं अपना भक्त मानता हूँ। मीन्स कृष्णा कह रहे हैं
भगवान श्री कृष्ण पार्थ अर्जुन से कह रहे हैं, दोज हु आर माई डायरेक्ट डिवोटीज विदाउट एनी Guru Shishya Parampara, disciplic succession, bona fide disciplic succession, without any guidance of a pure devotee, without any shelter, है ना, जो अपने आप को खुद ही, अरे हमें क्या जरूरत है, हम तो भगवान को खुद ही हमारे हैं कृष्ण, तो ऐसी बात करने वाला व्यक्ति, ऐसा बड़बोला व्यक्ति, भगवान कहते हैं वो मेरा भक्त नहीं है। सीधा सीधा कंक्लूजन भगवान बता रहे हैं। who are directly my devotees, those claim like that are actually not my devotees, वो मेरे डिवोटी हैं ही नहीं। तो कौन है आपके डिवोटी? बट दोज हु आर द डिवोटीज ऑफ माई डिवोटीज, जो मेरे भक्तों के भक्त हैं, मेरे दास का दास बनना है। और हमारी जो परंपरा है ना, गौड़ीय वैष्णव परंपरा, इसमें यही चल रहा है। गोपी भर्तुर, है ना, गोपी भर्तुर पद कमलयो दास दासानुदास, यही परंपरा है। तो कृष्णा इसी को प्रतिपादित कहते हैं। जैसे भगवान कहते हैं ना, योगी नाम अपि सर्वेषां मद गतेन अंतरात्मना, सबसे श्रेष्ठ योगी कौन है? तो कृष्णा कहते हैं जो कौन है, भक्ति योगी है, वो सर्वश्रेष्ठ योगी है। क्यों, ऐसा क्यों है? कृष्ण भगवान कहते हैं ये मेरा मत है, मैं बताता हूँ ना, मेरे अकॉर्डिंग, मेरी भक्ति की बात हो रही है ना, तो मैं बताऊंगा। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड कह रहे हैं, श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतहा। ये मतहा शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान का मत है, भगवान का ये आदेश है ना, अकॉर्डिंग टू मी, भगवान कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू मी। तो यहाँ भी भगवान यही कह रहे हैं, दोज हु आर डिवोटीज ऑफ माई डिवोटीज, है ना, सर्वेंट ऑफ माई डिवोटीज आर फैक्चुअली, मीन्स एक्चुअल में वो मेरे भक्त हैं। तो बिना एक शुद्ध भक्त के चरण कमलों की शरण लिए हुए हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में संलग्न नहीं हो सकते। मनोकल्पित और अपने मन से की जाने वाली स्पेकुलेशन या डिवोशन वो बहुत हानिकारक है। क्यों? क्योंकि आप किसी गाड़ी में बैठे हो पर वो गाड़ी चल नहीं रही, और आप सोच रहे हो कि आप जो डेस्टिनेशन है, एक गाड़ी जो मूव नहीं कर रही, उसमें बैठकर पहुंच जाओगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। गाड़ी को चलाने वाला एक इंटेलिजेंट ड्राइवर होना चाहिए, है ना, उनको गुरु कर्णधारम कहा गया है। एक शुद्ध भक्त का शेल्टर लिए बिना हम लोग कभी भी अपने लक्ष्य भगवान के प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसीलिए भगवान के शुद्ध भक्त की शरण लेना, है ना, अत्यंत आवश्यक है। और शिला प्रभुपाद आश्रय कार्यक्रम जो है, जो हरे कृष्णा आंदोलन में आप लोग सुनते हैं कि शिला प्रभुपाद आश्रय लिया जाता है, जो ऋत्विक परंपरा है शिला प्रभुपाद जी ने जिसका जुलाई 9 लेटर में मेंशन किया था, उसमें ये हमारा प्रोग्राम है शिला प्रभुपाद आश्रय, जिसमें क्या होता है कि जो भी भक्त है, इच्छुक है, भगवान के प्रति श्रद्धा रखता है, शिला प्रभुपाद जी के द्वारा गीता पढ़ के, भक्तों के द्वारा, है ना, हरे कृष्ण महामंत्र करके, उसके मन में भगवान को कुछ जानने की इच्छा हुई, भगवान के भक्ति करने की इच्छा हुई, अब वो इसमें आगे बढ़ना चाहता है ना, अब वो क्या चाहता है, स्पिरिचुअल लाइफ में एडवांसमेंट करना चाहता है, तो उसे शिला प्रभुपाद आश्रय लेना चाहिए। एक शुद्ध भक्त के चरण कमलों का आश्रय मींस वो फ्रॉम फर्दर ऑन ही विल टेक गाइडेंस फ्रॉम शिला प्रभुपाद। वो शिला प्रभुपाद के अध्यक्षता में, उनके निर्देशन में, उनके बताए हुए, उनकी वाणी के द्वारा जो नियम और सिद्धांत दिए गए हैं भक्ति की संपन्नता के लिए, उनको करेंगे। ऐसा कमिटमेंट करना होता है। तो एक व्यक्ति है ना, आप जैसे हम कहें संसार में कोई किसी को पसंद करे, है ना, तो केवल पसंद करना काफी है? किसी का किसी को पसंद करना नहीं, नहीं है ना। हमारे वैदिक कल्चर में भाई कोई कहे कि मैं इसे पसंद करता हूँ, स्त्री या पुरुष, है ना, कोई भी बस इतना बोले तो क्या ऐसे जीवन चल जाएगा? नहीं। आप पसंद करते हो तो जो वैदिक सभ्यता है उसके अनुसार कुछ नियम और कुछ विधि विधान है, एक सेरेमनी होगी जिसे विवाह कहा जाएगा, है ना, ये ऑथेंटिक है, ये कमिटमेंट है। तो केवल ऐसे जो चल रहा है, करना नहीं करना, आज पसंद है कल कुछ और पसंद है, ये सब सीरियसनेस नहीं है, इसको शास्त्र अलाउ नहीं करता। तो भगवान की भक्ति मूड से हो रही है, आज हो रही है नहीं हो रही, कल माला करी नहीं करी, परसों करी नहीं करी, ये सबको शास्त्र अलाउ नहीं करता। एक प्रॉपर ऑथेंटिक प्रोसीजर है, उसके लिए एक गाइड चाहिए,
उसके लिए उनका गाइडेंस चाहिए, किनका? जो भगवान के प्रिय हैं, जो भगवान के प्रिय दास हैं, है ना। तो कृष्ण कृपा मूर्ति, है ना, श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी विश्व गुरु शिल प्रभुपाद भगवान श्री कृष्ण के शाक्त्यावेश, है ना, अवतार है। भगवान ने उनको भेजा है शक्ति प्रदान करके। हम लोग भागवतम में पढ़ते हैं, और हम आजकल जो चल रहा है भगवान कपिल का, तो वहां पर हम देख रहे थे स्वांश और कला होता है ना, भगवान का जो एक्सपेंशंस होते हैं। और फिर वहीं पर मेंशन किया गया है कि भगवान कुछ शक्तियां प्रदान करते हैं किसी विशेष कार्य के लिए, तो वो भी भगवान के शाक्त्यावेश कहलाते हैं, अवतार। तो ऐसे ही शिला प्रभुपाद जी कृष्ण कृपा मूर्ति, उनकी कृपा की मूर्ति, उनकी कृपा की शक्ति हैं, जिनको ये अधिकृत करके भेजा गया है कि तुम्हें कलयुग में जो बद्ध जीव हैं, जो क्या चाहते हैं, अब कुछ समझ रहे हैं या चाहते हैं, आना चाहते हैं, उन्हें समझाना कि क्यों आना चाहिए से लेकर उन्हें लेकर आने तक का सारा कार्यभार आपका है। तो एक ऑथेंटिक प्रोसीजर है, जैसे मैरिज। इससे क्या होगा? वर्ण संकर और हम अर्जुन की टेंशन जो फर्स्ट चैप्टर भगवत गीता में वो व्यक्त करते हैं, वर्ण संकर ना हो जाए, ऐसे ऐसे कोई अपने मन से चलेगा, किसी को पसंद करना फिर किसी और को पसंद करना, ये सब शोभनीय नहीं है, और वैदिक सभ्यता में ऐसा कोई स्थान नहीं रखा गया है ना, इसको अवैध बोला जाएगा। लेकिन आपको एक प्रॉपर अधिकार प्राप्त होगा, है ना। तो भगवान की सेवा का अधिकार प्राप्त होता है जब हम भगवान के शुद्ध भक्त के अनुगत्य में भक्ति करते हैं, उनके गाइडेंस में हम भक्ति करते हैं। तो शीला प्रभुपाद जी के गाइडेंस में भक्ति करना, जो भक्ति के सिद्धांत और नियम है, और सरलता से इनको कैसे पालन किया जाएगा प्रैक्टिकली, यह सब कैसे पॉसिबल है, ये सब करना शीला प्रभुपाद आश्रय है ना, यही होता है। तो बेसिकली क्या है? भगवान के एक शुद्ध भक्त को परंपरा को स्वीकार करते हुए, तो भगवान स्वयं भगवत गीता में अर्जुन को कह रहे थे, एवं परंपरा प्राप्तम, है ना, इमं राज ऋषयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतपा। भगवान ने वहां चिंता व्यक्त की कि भाई काल के प्रभाव में जो भक्ति योग की स्थिति है धूमिल कर दी गई। लोगों ने अलग अलग अपने मन गढ़ंत टीका टिप्पणियां करके गीता के संदेश को छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया। और इस ज्ञान की परंपरा, दिव्य ज्ञान जो मैं दे रहा था, कैसे भगवान ने इससे पहले श्लोक में बताया था, विवस्वान मनवे प्राहुर, है ना, इमं विवस्वते योगो, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। तो ऐसे परंपरा से जो ज्ञान था चलता आ रहा था उसको छिन्न भिन्न कर दिया गया, है ना। तब नीड हुई, भगवान कह रहे हैं इसलिए मैं आज आपको ये ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा में ही प्रदान कर रहा हूँ, बोनाफाइड स्पिरिचुअल, है ना, डिसिप्लिक सक्सेशन में दे रहा हूँ। तो परंपरा में प्राप्त करने से ही परम कल्याण है। तो ब्रह्म मध्व रूपानुगत गौड़ीय वैष्णव परंपरा के, है ना, 32वें आचार्य हैं विश्व गुरु शिला प्रभुपाद। तो उनके अनुगत्य में उनको अपने जीवन का कर्णधार मान के भक्ति करते हुए श्री कृष्ण तक जाना, ये एक समझदार निर्णय है। समझदार किस क्षेत्र में? जिसके जीवन का लक्ष्य श्री कृष्ण है वो व्यक्ति समझदार है। तो उसके लिए यह निर्णय कैसे होगा? उसे जब समझ में आता है कि अब मुझे करनी भक्ति है, मैं हरे कृष्णा करना चाहता हूँ, मैं श्री कृष्ण को सेवा करना चाहता हूँ, ऐसे गंभीर व्यक्ति को गुरु स्वीकार करना चाहिए। इससे पहले का जो पिछला लेक्चर था, जो प्रीवियस संडे को था, उसमें ये सारी चीजें ले ली गई हैं कि गुरु क्यों स्वीकार करना चाहिए, है ना, कौन गुरु है, ऐसी सारी स्थितियों को हमने वहां लिया है। तो अगर किसी ने नहीं सुना है तो प्लीज आप उसे, है ना, सुन सकते हैं, तो और आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। वहां हमने श्रीमद् भागवतम क्या कहती है एकदम शास्त्र के प्रमाण को रखते हुए समझने का प्रयास किया है ना। अब शिल प्रभुपाद आश्रय क्यों? क्योंकि वे भगवान के शुद्ध भक्त हैं, और दास दासानुदास बने बिना कोई श्री कृष्ण को अप्रोच नहीं कर सकता, डायरेक्टली नहीं कर सकता वो। अब देखो, मानो कोई पागल, पागल ही कहा जाएगा, वो सारे संसार में ऐसे कुछ फैला दे कि ये लड़की मेरी पत्नी है, ये ऐसे थोड़ी होगा। भाई आपको एक विवाह विवाह का जो संस्कार है उसके थ्रू जाना होगा,
ऐसे प्रोसीजर होता है। ऐसे थोड़ी तो वो सारे संसार में ढिंडोरा पीटे मैं कृष्ण का भक्त हूँ, बड़ा भाव दिखाए, वो जो आपको पता ही है जमीन पे गिरना रोना, बड़े भाव है हमारे, बट अपने मन के ही हैं खुद, हमें पता नहीं है कैसे सेवा करनी है, कुछ नहीं। तो भगवान कहते हैं ऐसे लोग जो बड़े बोले टाइप के हैं इनको मैं अपना भक्त मानता ही नहीं हूँ। और वो भी कृष्ण को अपना मान नहीं रहे हैं, केवल ढोंग कर रहे हैं, क्योंकि कमिटमेंट करने में क्या दिक्कत थी। अगर आप भगवान को ही पसंद कर रहे थे या आप किसी व्यक्ति विशेष को, तो आपको पूरे संसार के सामने स्वीकार करने में क्या दिक्कत थी कि मैं कृष्ण का दास हूँ, है ना। उसके लिए जो प्रोसीजर है एवं परंपरा प्राप्तम, उससे जाने के लिए आप क्यों झिझकते, सीधी सी बात है। तो कृष्णा कह रहे मैं उनको भक्त मानता नहीं, जो मेरे भक्त के भक्त हैं उनके दास है ना, उनको मैं अपना भक्त मानता हूँ। तो हम शिला प्रभुपाद आश्रय लेते हैं, ठीक है। और यदि आपके इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस भी हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं, है ना। और प्रोसीजर क्या है उसको भी हम समझ लेते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स हैं शिला प्रभुपाद आश्रय के, है ना। तो ये बेसिकली क्या है, आपका अगला कदम है श्री कृष्ण की ओर। जब आप कृष्ण की तरफ ही चलना चाहते हो तो उसी दिशा में आप आगे बढ़ना चाहते हो, आपका लक्ष्य कृष्णा है, तो आप शीला प्रभुपाद उनके शुद्ध भक्त का जैसा कि भगवान की इच्छा है आश्रय लेते हो। तो इसमें 5 स्टेप्स हैं। श्रद्धावान प्रथम आश्रय स्तर है, दूसरा सेवका, तीसरा साधका, चौथा उपासका और पांचवा चरणाश्रय। श्रद्धावान मतलब श्रद्धा, आपकी श्रद्धा है भक्ति में, आपकी श्रद्धा है कि भगवान की सेवा मेरे जीवन का लक्ष्य है। ऐसी कुछ श्रद्धा से, बेसिक मिनिमम श्रद्धा से हम शुरू करते हैं। उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, बस सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन थी कि आप कृष्ण को सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड मानते हैं, भगवान को सर्व करना चाहते हैं, और आप ये समझ गए कि श्री कृष्ण को सीधे नहीं प्राप्त किया जा सकता। तो अब जो भगवान, जैसे मानो कोई किसी से प्रेम करे तो उसकी इच्छा के अनुरूप उसे प्रसन्न करना चाहेगा, है ना। और भगवत भक्ति के विषय में रूप को स्वामी पाद कहते हैं, है ना। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन, अनुकूल, अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। भक्ति की डेफिनेशन क्या है शुद्ध भक्ति, तो अनुकूल भाव से कृष्ण की सेवा करे। अनुकूल मतलब क्या, जो उनकी इच्छा है, जो भगवान ने निर्धारित किया है, जो धर्म है, जो भगवान चाहते हैं वही धर्म है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो कृष्ण निर्देशित करते हैं उस तरीके से उनकी सेवा करें, अपने मन से नहीं। अब भगवान को हम चाय पिलाएंगे, अब भगवान कह रहे हैं नो इंटॉक्सिकेशन, भागवतम में वहां बताया गया है, नशा इत्यादि ना। अब ये पता नहीं है अपने मन से, अब ऐसा व्यक्ति कहाँ भगवान को प्रसन्न कर रहा है। तो भगवान इसलिए कह रहे हैं कि जो मेरे प्योर डिवोटी के गाइडेंस में भक्ति नहीं कर रहा है ना, वो मैं उसे अपना भक्त मानता ही नहीं हूँ। तो अपने मन से चलने का कोई लाभ नहीं है। तो श्रद्धावान, जब आप एक माला का आश्रय लेते हो, मतलब श्रद्धावान में क्या होता है कि आप शिला प्रभुपाद जी के सामने ये कमिटमेंट करते हो। इट इज ऑल अबाउट कमिटमेंट, आपका संकल्प, आपका कमिटमेंट। आप उनको, अथॉरिटी को कमिटमेंट करते हो कि मैं एक माला प्रतिदिन हरे कृष्ण महामंत्र का जीवन पर्यंत, हमेशा हर स्थिति में जप अवश्य करूंगा, हर स्थिति में। मैं एक माला, है ना, 108 मन के, है ना, उन पे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, प्रतिदिन नियमित रूप से बिना किसी गैप के हर दिन माला करूंगा। ये पहला कमिटमेंट है हमारे भक्ति में जीवन का, है ना। फिर श्रद्धावान के बाद हर 6 6 महीने में आश्रय होता है ना। 6 महीने मतलब 1 साल में 2 बार होता है। तो वृंदावन चंद्रोदय मंदिर, है ना, जहाँ से हम लोग करते हैं। बाकी हरे कृष्ण आंदोलन में आप कहीं भी किसी भी मंदिर से आश्रय ले सकते हैं शिला प्रभुपाद जी का। तो 6 महीने में तो मोस्टली गौर पूर्णिमा के टाइम होता है, और एक सेकंड जो होता है वो जन्माष्टमी के, बलराम पूर्णिमा यहाँ पर इस अगस्त के समय में, और एक मार्च जर्नल, है ना, आगे पीछे हो सकती है डेट्स अकॉर्डिंग, जो तिथि है उसके हिसाब से। तो पहला आश्रय श्रद्धावान होता है, जिसके लिए आपकी कोई कोई क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं, बस आपको विश्वास है कृष्ण में और गुरु में, तो आप स्वीकार करते हो। और आप विश्वास के साथ उनसे एक प्रॉमिस करते हो, कमिटमेंट करते हो कि आई विल चैंट 1 राउंड ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र एवरी डे। फिर दूसरा है सेवका। सेवका में आपको 6 महीने, है ना, 6 6 महीने का है तो 6 महीने का समय होता है, उसमें आपको 4 माला
सेवका में जब आप जाओगे 6 महीने बाद, तो जब आप एक माला पूरे 6 महीने अच्छे से करे हो, पूरे कमिटमेंट को पूरा किए हो, उसके साथ आपको दो पुस्तकों, है ना, शिला प्रभुपाद जी की जन्म मृत्यु के परे और पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, ये दो सरल सी पुस्तकों का अध्ययन करना होता है। इन्हीं पुस्तकों के कुछ पीडीएफ्स भी अवेलेबल कराए जाते हैं आपको, ताकि आपको और क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, आसानी से आप उसमें से पॉइंट्स निकालना, है ना, और उसके विषय में थोड़ा डीप नॉलेज आपको प्राप्त हो सके। तो ऐसे ये दो पुस्तक शिला प्रभुपाद जी की अध्ययन करना होता है ना, इसी के लिए सप्लीमेंट्री पीडीएफ्स भी अवेलेबल कराई जाती हैं। तो फिर आप जब 6 महीने एक माला प्रतिदिन करते हुए, आपकी आश्रय की क्लासेस होती हैं, पर्सनल क्लासेस होती हैं, है ना, तो वो आपके प्रीचर कंडक्ट करते हैं आपकी क्लासेस, आपको बुक रीडिंग कराना, सिद्धांत समझाना, बेसिक शिला प्रभुपाद प्रणाम मंत्र से लेकर भगवान कृष्ण का प्रणाम मंत्र, श्रीमती राधा रानी का प्रणाम मंत्र, ये सारे जर्नल चीज हैं जो आप मतलब बिल्कुल ए से लेकर के ABCD से लेकर के आप भक्ति का सीखते हैं। और फिर आप ये दोनों पुस्तकों का अध्ययन करना, है ना, और गंभीरता से गहन अध्ययन करेंगे। और फिर उसके बाद 6 महीने बाद एक आपका एग्जाम कंडक्ट होता है, रिटिन और ओरल दोनों एग्जाम होते हैं। उसमें आपसे कुछ बेसिक उन्हीं पुस्तकों से प्रश्न पूछे पूछे जाते हैं, और आपकी साधना के विषय में, कि आपने माला अच्छे से प्रतिदिन करी, आपने कितनी मालाएं करी। मानो कोई डिवोटी एक माला का संकल्प लेता है पर उसे रुचि होती है, वो 4 मालाएं करते हैं, तो वो ऐसे सारी चीजों को पूछा जाता है कि आपका एडवांसमेंट हो रहा है भक्ति में। पर्सनल पर्सनल ग्रूमिंग के जैसे है। एक हुआ जर्नल सुनना, एक हुई जर्नल भीड़ जिसमें सब है, जो समझ रहा है, नहीं समझ रहा, जिसका लक्ष्य निर्धारित है, नहीं कुछ पता नहीं चल रहा, पर जो व्यक्ति उस चीज के प्रति डेडिकेटेड है, सिंसियर है, जिसने जीवन को अब भगवान के प्रति समर्पण करके समझ लिया है कि मुझे कृष्णा के संग ही रहना है ना, और कैसे रहना है, जैसे कृष्णा को अनुकूल भाव से पसंद है वैसे, तो वो उनके शुद्ध भक्त के गाइडेंस में फिर एडवांसमेंट करना चाहते हैं, है ना, तो वो आश्रय का प्रोसेस स्वीकार करते हैं। तो सेवक का मीन्स 4 माला का आपका 6 महीने बाद आश्रय होगा, जब आपकी पूरे 6 महीने अच्छे से एक माला प्रतिदिन हुई है ना, और दो पुस्तकों का अध्ययन, उनसे संबंधित कुछ 15-20 प्रश्न छोटे छोटे, और उसके बाद वो मोस्टली संडे को होता है आश्रय का एग्जाम, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई वर्किंग है या कैसी भी स्थिति है वो अटेंड कर सकते हैं। जूम मीटिंग के द्वारा एग्जाम होता है ना, 2 घंटे का समय मिलता है आपको, कैमरा ओपन करके अच्छे से जो आंसर, क्वेश्चन आंसर, और जब आप इतना पूरे 6 महीने पढ़ते हो, आपके प्रीचर आप पर ध्यान देते हैं, आपको बुक रीडिंग कराना, शास्त्र को कैसे समझना है, उसमें से कुछ गंभीर विषयों को अपने जीवन में धीरे धीरे अप्लाई करना है, और उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस आंसर्स करना, रिवीजन क्लासेस, इस सब के थ्रू आपकी पर्सनल पर्सनल ग्रूमिंग होती है भक्ति में। आपके डाउट्स, है ना, हमेशा ये सारी चीजों का ध्यान रख के जब चला जाता है, तो आसानी से वो क्वेश्चन पेपर और फिर ओरल एग्जाम जो भी कंडक्ट होता है उसको वो, है ना, सफलता पूर्वक कर पाते हैं। और हम मोस्टली बात करते हैं कि जैसे आपने, ऐसे मानो कोई कहे कि हम खुद से भी कर सकते हैं, तो खुद से करने में क्या हो रहा है कि जैसे आपने भगवत गीता लिया और आपने एक नियम बनाया, ओके, प्रभुपाद सेड बुक रीडिंग एवरी डे आई विल रीड भगवत गीता 10 मिनट्स। ठीक है, आपने पढ़ा, आपको किसी को आंसर नहीं करना, ना आपको किसी को बताना, एक इनिशियल स्टेज में, है ना, जब हम भक्ति शुरू कर रहे हैं, उस व्यक्ति के साथ उन्होंने पढ़ा, उन्होंने एक टाइम लिमिट बना लिया, पर कितने ध्यान से पढ़ा, ना कोई पूछने वाला, ना कोई बताने वाला, ना कोई आंसर कर रहे हो आप, आपने पढ़ा जैसे भी था, बस मुझे रूटीन एक कंप्लीट करना है। बहुत से लोग तो इस रूटीन को भी लेके नहीं चल पाएंगे अपने मन से, अगर लोग संकल्प लेते हैं, जैसे न्यू ईयर रेजोल्यूशंस लेते हैं, वैसी ही हालत होती है कि भाई बिना किसी एसोसिएशन के कोई ऐसा सोचे कि मैं रोज 10 मिनट्स, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा करना। दूसरी बात, विदाउट डिवोटी एसोसिएशन कलयुग में सब कुछ डिफिकल्ट है। दूसरी बात ये कि किसी को कहना नहीं है, पूछना नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, किसी को बताना नहीं है, अपने मन से पढ़ा, समझ में आया, क्या आया, फॉर्मेलिटी, और वो धीरे धीरे बहुत ही फॉर्मेलिटी के लेवल पर आ जाएगा, और फिर हम कहेंगे कि हमने कम से कम 7 बार भगवत गीता पढ़ ली, और फिर हम एक श्लोका को भी एक्सप्लेन करने में, उसका अर्थ समझने में, समझाने में और अपने जीवन में उतारने में, है ना, कुछ कैपेबल फील नहीं करते। क्यों होता है ऐसा? तो क्योंकि हमें गाइडेंस चाहिए, है ना। तो जब आपके एग्जाम कंडक्ट होते हैं, आपको पर्सनली ध्यान दिया जाता है, आपसे पूछा जाता है, तो आपको इस भावना से ही सही पर पता है कि नहीं, मुझे ये ध्यान से पढ़ना है,
मैं क्लास को मिस नहीं कर सकता। आपके अंदर रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है, और आपका अभ्यास डालने के लिए, आपको बहुत ही डिसिप्लिन्ड बनाने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली फिर आप हरिनाम दीक्षा में जाएंगे, आप शिला प्रभुपाद से दीक्षित होंगे, तो उसके लिए आपके अंदर एक डिवोटी डिसाइपल का एटीट्यूड आ जाएगा। उसके लिए कंटिन्यूअस जो 2-3 साल की आपकी मेहनत होती है भक्ति में, तपस्या, और बड़ी सरल है, एक माला से शुरू होता है, 2 छोटी छोटी पुस्तकें हैं, है ना, 20-50 पन्नों की, पर उन सब के विषय में गहन अध्ययन करने से और अपनी जिम्मेदारियों को समझने से हम रेस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना। फिर आपका एग्जाम होता है ना, और फिर उस सब से आकलन कि भाई आपने बहुत अच्छा किया, आपने ध्यान दिया, और यदि कहीं कोई कमी रह जाती है तो हम वापस से और अच्छे से करने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें भक्ति में एडवांसमेंट करना है, ये अपना पर्सनल है कि मुझे मोटिवेटेड होना है ना। हालांकि डिवोटी एसोसिएशन से मोटिवेशन होता है, जैसे एक लकड़ी है जो जल रही है और एक लकड़ी है जो सूखी है, अगर वो जलती हुई लकड़ी के वुड के संपर्क में आती है तो वो भी प्रज्वलित हो जाती है। तो उत्साहित भक्तों के साथ भक्ति करने से हम भी उत्साह फील करके भक्ति करते हैं, है ना। ये स्वाभाविक है ना, जैसा संग वैसा रंग, फर्क पड़ता है उससे। पर फिर भी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए चलना ये बहुत आवश्यक है ना। तो श्रद्धावान के बाद सेवका, जिसमें आप 4 माला के लिए जाते हैं। फिर आपको 2 पुस्तकें ऐड होती हैं, राजविद्या और योग की पूर्णता, है ना। फिर आप 8 माला के लिए 6 महीने तैयारी करते हैं। आप 4 माला कंटिन्यूअसली विदाउट एनी गैप अच्छे से करते हो। फिर आप जाते हो साधका में, है ना, साधका जहाँ 8 माला का आश्रय लिया जाएगा, है ना। आपका एक एग्जाम कंडक्ट होगा 6 महीने बाद, जिसकी डेट आपको 1 महीना पहले अनाउंस हो जाती है, कब आपका रिटन एग्जाम होगा, कब आपका ओरल एग्जाम होगा। बड़ा सरल है, आप पूरे 6 महीने अपने टीचर के साथ पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, डाउट्स क्लियर कर रहे हो, एक अच्छी हारमोनी ट्यूनिंग बनी हुई है, आप क्लासेस अटेंड करते हो। आपकी अटेंडेंस और आपका उपस्थिति, मतलब अटेंडेंस और आपका उस जगह पर अपना एंडेवर देना, ये सबसे आराम से पता चल जाता है कि ये भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, है ना। तो ऐसे व्यक्ति को फिर क्या होता है, गुरु कृपा, कृष्ण कृपा ये प्राप्त होती है। फिर उपासका, जिसमें 12 माला का आश्रय होता है, कमिटमेंट हर 6 महीने में सीरियस होता चला जाएगा, है ना। और फिर चरणाश्रय, जहाँ 16 माला का आश्रय होता है। चरणाश्रय मतलब आपने श्रील प्रभुपाद जी के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित कर दिया। तो ये चरणाश्रय तक का प्रोसेस है। इसके बाद श्रील प्रभुपाद आश्रय के बाद फिर आप हरिनाम दीक्षा में जाते हो, जो लगभग 1 साल के बाद हरि नाम दीक्षा होता है चरणाश्रय के बाद। उसके लिए भी आपकी क्लासेस होती हैं, है ना, उसके लिए भी आपको सारा गाइडेंस मिलता है। जिस जिस भी हरे कृष्ण मंदिर से आप जुड़े हुए हैं, वहाँ के प्रीचर, है ना, या जो आश्रय के जो सेवा कर रहे हैं ऐसे डिवोटीज का हमको एसोसिएशन मिलता है, डिफरेंट क्लासेस कंडक्ट होती हैं मंदिर से, और ये सब गाइडेंस मिलता रहता है। तो कितना अंतर हो गया, एक अपने मन से आना नहीं आना, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई पूछना नहीं, एक ऐसा एक बहुत ही केयरलेस एटीट्यूड, इग्नोरेंस से भरा हुआ, और उसको हम भक्ति कह रहे हैं। और एक गाइडेड एकदम परफेक्शन के साथ आप भक्ति करना सीख रहे हो, प्रोसेस में आ रहे हो, आप एक्चुअली कमिटमेंट करना सीख रहे हो, और फिर यही कमिटमेंट आपका जीवन भर है। कई बार लोग बहुत ही मिस अंडरस्टैंडिंग में रहते हैं कि दीक्षा दीक्षा दीक्षा, भाई दीक्षा बिना तो फिर क्या होगा, कि दीक्षा बिना तो भगवान नहीं मिलेंगे, ऐसा कुछ वो समझ तो रहे हैं, पर दे डोंट अंडरस्टैंड द प्रोसेस, उस प्रोसेस को नहीं जानते। सो कभी कभी वो कुछ और तरीके निकालते हैं, कहाँ पे सरलता से हो रहा है ना। 6 महीने में तुम्हें गुरु दीक्षा दे देंगे, 6 महीने में तुम्हें भगवान बना देंगे, ऐसी बात करने वाली भी बहुत सारी चीजें हैं। बट इन सब से क्या होगा, शॉर्टकट है नहीं भक्ति में, है ना, शॉर्टकट है नहीं। और फिर ये एक सामान्य सी बात है कि जो यात्रा, आप जिस यात्रा से जाते हो, भगवत प्राप्ति की जो यात्रा है, वो स्वयं में बहुत सुसुखम है, वो आनंद देने वाली है। आप एक एक एग्जाम, एक एक आश्रय लेवल क्लियर करते हैं, है ना, और कंप्लीट करते हैं, तो उसका जो सेटिस्फेक्शन है कि जैसा शिल प्रभुपाद चाहते हैं उस तरीके से मैं अपने भक्ति में जीवन में एफर्ट्स कर रहा हूँ, एफर्ट्स करना सीखते हैं, कमिटमेंट सीखते हैं, डेडिकेटेड होना सीखते हैं,
और हम जो वचन दे रहे हैं उसके लिए कमिटेड होना सीखते हैं। और उस सब का वो जो एक एक सूक्ष्म रूप से जो तपस्या हो रही है जीवन में, उससे जो संतुष्टि होती है 6 महीने में गुरु, अब उससे बताओ क्या मिला? ना सीखा, ना समझा, ना श्रवणम, ना कीर्तनम, कुछ आधार नहीं है ऐसे दीक्षा का। क्या सीखे? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो अपराध खत्म नहीं हुए, कोई स्थिति आपकी सुधरी नहीं, और बस हम अभी जो हमारी कंडीशन होती है, तो क्या वो ऐसी कंडीशन होती है कि हम एकदम बिना सोचे समझे बस दीक्षा, इससे होगा क्या? ये केवल नाम के लिए थोड़ी था। दीक्षा का अर्थ है दिव्य ज्ञान देना, और शपयंती दीक्षा, हमने बात की थी दीक्षा का अर्थ का। और क्या करना? उसके जीवन में दिव्य ज्ञान दे करके उसको संसार के चक्र से, कर्मों से बाहर निकालना, है ना? ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है। तो शॉर्टकट्स है नहीं। और एक गंभीर भक्त, एक गंभीर साधक जो भगवान की प्राप्ति ही करना चाहता है, वो अपनी स्थिति को धीरे धीरे समझने लगता है, सोचता है, उसे समझ में आने लगता है कि कितने छिद्र हैं, कितने दोष है मेरे अंदर, उन सब से मुझे ओवरकम करना होगा। प्रोसीजर क्या है? तो भक्त्या, भगवान कह रहे हैं किसी और तरीके से नहीं हो पाएगा। सर्वम करोति निश्छिद्रम अनुसंकीर्तना तबहा। सब चीजों के छिद्रों को, दोषों को भरा जा सकता है केवल डिवोशनल सर्विस से, भगवान के नाम से, है ना, भगवान की भक्ति में, सेवा से। तो ये शिला प्रभुपाद आश्रय का होल प्रोसीजर है, और भी इसमें कुछ डिटेल्स हैं, उनको भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो शिला प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान के जो शुद्ध भगवत भक्त हैं, उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने का अर्थ क्या है? मतलब भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना, शेल्टर लेना, और भगवान के शुद्ध भक्तों के चरण कमलों की शरण लेना एक ही बात है। तो वी आर राइटिंग शिला प्रभुपाद आश्रया, और इसको कृष्ण आश्रया भी बोला जाएगा। आप कृष्णा का आश्रय ले रहे हो, लेकिन हमने जो श्लोका पढ़ा, जो भगवान अर्जुन से कह रहे थे, डायरेक्ट मेरा आश्रय लेने वाला मेरा आश्रय नहीं लेता। तो इसीलिए गुरु के द्वारा, एक प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा में, एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के गाइडेंस में हम भक्ति करने के नियम और विधियों को, है ना, वैदिक भक्ति को, साधना भक्ति को, है ना, कल्टीवेट कर रहे हैं। तो भगवान के चरण कमलों की शरण लेना या भगवान के शुद्ध भक्तों के चरण कमलों की शरण लेना एक ही बात है। तो भगवान के चरण कमलों की शरण हम कैसे लें? भगवान के चरण कमलों की शरण हम लेते हैं भगवान के भक्त के चरणों की शरण। मतलब जिन शुद्ध भक्तों का एकमात्र कार्य श्री भगवान की सेवा करना है, वे प्रभुपाद या विष्णुपाद कहलाते हैं। और ऐसे भक्तों को भगवान के चरण कमलों के प्रतिनिधि माना जाता है। वे भगवान विष्णुपाद, भगवान के चरण कमलों के द्योतक हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कृष्णा के लोटस फीट को इस मैटीरियल वर्ल्ड में, है ना। तो अतः जो व्यक्ति शुद्ध भक्त को अपना गुरु मानकर उनके चरणों की शरण ग्रहण करता है, वह तुरंत शुद्ध हो जाता है, और उसने वास्तविकता में भगवान के चरण कमलों की शरण ले ली। तो बहुत बार ऐसा होता है, डिवोटीज मिलते हैं और एक जगह ऐसे बता रहे थे कि हम तो हरि के चरणों की शरण में हैं। अब आप अगला जैसे ही प्रश्न पूछेंगे कि हरि के चरणों की शरण क्या है, सो दे विल नॉट आंसर। ये जो एक बोलने का तरीका है ना, ये जो खोखली स्थिति है, इससे नहीं होगा। वास्तविकता में क्या है ये समझना जरूरी है। हम तो भगवान के हैं। अब भगवान कह रहे मेरे हो ही नहीं तुम। जब तक तुम मेरे शुद्ध भक्त के दास नहीं हो, तुम मेरे नहीं हो। ये कृष्ण का मन है ना। वही वाली बात है, बिना किसी कमिटमेंट के आप संसार में ढिंडोरा पीटो, वो बात सही नहीं है। आपने ऑथेंटिक विवाह किया है, आप उस संबंध में प्रवेश करे हो, है ना। एक जो प्रोसीजर है, संस्कार, विवाह संस्कार, जो 16 संस्कारों में से एक है। तो आप कहोगे ऐसे ही थोड़ी हो जाएगा, मन से हो गया, मन से कुछ नहीं होता। भगवान तो एटलीस्ट कभी नहीं मिलते मन से। मन से केवल व्यक्ति का पतन ही हो सकता है। और भगवान भगवत गीता के 6 अध्याय में कहते भी हैं कि मन भाई बड़ा ही फॉल्टी है, मन की बातों में मत आओ, है ना। भगवान कह रहे थे उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव हि आत्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। कृष्णा कह रहे थे कि भाई मन पे भरोसा करके मत चलो, अपने मन को सबसे पहले तो पतित होने से बचाओ, है ना। और माइंड क्या है? जो तुम्हारी बद्ध अवस्था है, उसमें तुम्हारा सबसे बड़ा रिपुरात्मनः, सबसे बड़ा शत्रु है। और यदि तुम कृष्णा कॉन्शियसनेस को फॉलो करते हो, तो तुम्हारा माइंड तुम्हारा मित्र हो जाएगा। इसीलिए क्या करना है? बंधुरात आत्मनस्तस्य येन आत्मैवात्मना जितः आत्मनस्तु शत्रुत्वे वर्ते तात्मैव शत्रुवत। इसीलिए सबसे पहले क्या करो? मेरी भक्ति में सेवा के द्वारा अपने मन को जीत लो।
है ना। और यदि तुमने मन को मेरी सेवा में लगाकर अपना मित्र बना लिया तो वो तुम्हारा परम हितैषी हो जाता है, फिर वो तुम्हारे कल्याण के लिए तुम्हारी सहायता करेगा। अदरवाइज मन से बहुत सतर्क रहो, है ना। तो वे जानते नहीं है कि भक्ति करने का प्रोसेस क्या है, तो वे अपने मन से ही कह रहे हैं कि हम हरि के चरणों की शरण में है। हरि के चरणों की शरण क्या है? एक शुद्ध भगवत भक्त के चरण कमलों की शरण मीन्स भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उन्होंने जो निर्देश दिए हैं उस गाइडेंस में जब आप भगवान की सेवा करते हो, ये आप भगवान के लोटस फीट को सरेंडर कर रहे हो। जैसे हम 18.66 में पढ़ते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कह रहे हैं कि आ जाओ मेरी शरण में। कैसे आए कृष्णा? मतलब बस कैसे आए? जमीन पर लेट जाए? हाँ ठीक है, प्रणाम करो भगवान को, मध्य जिमाम नमस्कुरु। भगवान कह रहे हैं वो भी ठीक है, वो भी शेल्टर लेना है कृष्णा का, समर्पण करना, दंडवत प्रणाम, प्रणाम ऑफरिंग करना, ऑब्वियसली ये भी ठीक है। पर जीवन भर तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, हमेशा थोड़ी लेटे रहोगे। तो एक प्रैक्टिकल तरीका क्या है? व्हाट इज द प्रैक्टिकल मीनिंग ऑफ टेकिंग शेल्टर ऑफ कृष्णा? शीला प्रभुपाद आश्रया। टेकिंग शेल्टर ऑफ अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर means performing devotional service under the guidance of a bona fide spiritual master। एंड उसी के लिए ये डिफरेंट लेवल। तो आपके प्रश्न है, यही मंत्र है माता जी, हरे कृष्ण महामंत्र ही हमारा मंत्र है, इसी की हरि नाम दीक्षा होती है, यही मंत्र रहता है ना। दीक्षा में आपको यही जो जो चैतन्य महाप्रभु ओपनली सबको देके गए हैं, यही हमारे परंपरा का मंत्र है ना। गौड़ी वैष्णव परंपरा का यही मंत्र है, हरे कृष्ण महामंत्र। तो मैं आपको एक और फाइल शेयर करती हूँ। देखिए, ये जो हम फॉलो करते हैं, तो देखिए लेवल है, ये आपको देखिए, श्रद्धावान सेवका साधका उपासका चरणाश्रया, और ये सेवका का है तो इसमें सेवका को मेंशन कर रखा है, यही सबके लिए है ना। तो इसमें चैंटिंग, श्रद्धावान में 1 माला प्रतिदिन, सेवका में 4 माला जब आप ले लेते हो, फिर 8 माला साधका में, उपासका में 12, चरणाश्रया में 16। मिनिमम ड्यूरेशन, है ना, फ्रॉम प्रीवियस लेवल 3 3 6 6 महीने का ड्यूरेशन रखा जाता है, मोस्टली 6 मंथ्स होता है। और सिलेबस क्या है? तो श्रद्धावान के लिए तो कुछ नहीं, बस उसके अंदर वही बात है कि श्रद्धा होनी चाहिए गुरु में और कृष्ण में। सेवका में जब आपको 6 महीने होते हैं तो बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ होती है ना। और पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर होती है, 2 पुस्तकें होती हैं, यहाँ पर कुछ पुराना है ये तो पूरी चीजें मेंशन नहीं है ना। ऐसे ही फिर आपकी पुस्तकें बढ़ती जाती हैं और अंत में श्रीमद् भगवत गीता के प्रारंभिक 9 अध्याय होते हैं चरणाश्रय में। और हरिनाम दीक्षा जब आप जाएंगे, जिस इसके 1 साल बाद जो होती है, उसमें आपको भगवत गीता के रिमेनिंग 9 चैप्टर्स होते हैं, है ना। अब आप देखो भगवत गीता की एवरी इवनिंग हम लोग क्लासेस कंडक्ट करते हैं, रोज 8:30 बजे भगवत गीता की क्लास होती है। तो जो श्रद्धावान कर रहा है, सेवका कर रहा है, साधका कर रहा है, वो साथ में पढ़ता ही जा रहा है भगवत गीता को, एवरी डे आपको अपॉर्चुनिटी है। और फिर जब आप चरणाश्रम में आओगे तो लोड कितना कम रह जाता है, कुछ नहीं रह जाता, आपने सब पढ़ा हुआ है, आपको रिवीजन जस्ट करना होता है ना। बहुत सरल हो जाता है। तो ये सब जो फैसिलिटीज आपको ग्रुप में दी जा रही है, हर फैसिलिटी इसीलिए पूरा कंडक्ट किया जा रहा है कि आगे जाकर के कोई दिक्कत ही ना आए कि हमने तो गीता कभी पढ़ी नहीं। वो बात अलग है, अब कोई उतना सिंसियरिटी से अटेंड ना करे और फिर सोचे कि 6 महीने में ही सब, तो उसके लिए थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। भक्ति एक रेगुलर प्रोसेस है। और जब आपको सारी सुविधाएं प्राप्त हैं, भागवतम क्लास से लेकर गीता की क्लास, सब कुछ आपको डेली नित्यम अवेलेबल हो रहा है। अब ये तो आपके पार्ट पर लैकिंग हो जाएगी कि आप कंटिन्यू नहीं कर रहे या आप अटेंड नहीं करते, तो आपका दोष है, इसमें तो कोई और बात नहीं है। सारी तैयारियां की जा रही हैं क्योंकि गीता एक साथ 6 महीने में पूरे 9 अध्याय, है ना, बड़ी तन्मयता के साथ समझना, गंभीरता के साथ, उतना कमिटमेंट होना हर किसी के लिए नहीं होगा। तो शुरू से ही गीता अध्ययन प्रतिदिन करते चलिए तो आपकी पूरी भगवत गीता हो जाती है, बल्कि आपके आश्रय तक तो आपकी कंप्लीट भगवत गीता हो जाती है ना। आपको शीला प्रभुपाद जी की पुस्तकें रोजाना पढ़नी है, रेगुलर, ये तो है ही भाई, रोज ही पढ़ो, एवरीडे ही है ना।
और रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स में श्रद्धावान जानेंगे धीरे धीरे, और सेवका भी चलेंगे, और साधका से भाई कि आप नॉन वेज नहीं खाएं। बेसिक जो 4 नियम है उनको धीरे धीरे अप्लाई करना शुरू करिए। तो यहाँ मेंशन किया हुआ है, अब कोई डे 1 से ही बहुत ही कमिटेड है तो वो जानता है 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल मेरी भक्ति को, है ना, छिद्रों के समान है। जैसे मैंने एक मटके में जल लिया, है ना, मैंने नदी से मीठा जल भरा, भक्ति का जल हम रोज भरते हैं चैंटिंग करके, भागवतम श्रवणम करके, है ना, सारे 4 ये जो सारे भक्ति के प्रोसेस हैं, और फिर हम उसमें बड़े बड़े छेद बना दें तो क्या होगा, वो सारा जल, वो रस जो है भक्ति का, वो सब प्रवाहित हो जाएगा, वो व्यर्थ हो गया, है ना, उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। कैसे जीवन नहीं बदल रहा है। और जैसे वही 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को भी साथ में शुरू कर देता है, जो कि बहुत आसान है ना। नो इलिसिट सेक्स, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, है ना, ये जो करता है, और नो इंटॉक्सिकेशन। तो ये आप डे 1 से भी कर सकते हो, और धीरे धीरे चरणाश्रय, जब आप अब प्रभुपाद को समर्पित ही होना चाहते हो, दीक्षा लेना चाहते हो, तब तक आपको ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल में सिचुएटेड हो जाओगे, बिल्कुल हो जाओगे। क्योंकि आपने पूरे 2-3 साल अच्छे से लग करके तपस्या की है, तो चरणाश्रय तक तो सब कुछ क्लियर वैसे ही हो जाता है। अगर कोई ध्यान से ना 16 माला कर ले, जिस भी दिन आपने समर्पण के साथ 16 माला शुरू कर दी ना, उस दिन से 2-3 दिन, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपके जीवन के ये सारे 4 रेगुलेटिव आसानी से फॉलो हो जाएंगे। आपकी सिंसियरिटी पर निर्भर करता है, और नहीं छोड़ पाए तो भाई कोई उनकी उनकी साधना या उनके फॉलो अप करने में कोई ना कोई दिक्कत है। प्रभुपाद को वो शायद वैसे फॉलो नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज तो ऐसा विश्वास नहीं किया जा सकता कि किसी का ऐसा पॉसिबल हो कि 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल पालन करने में दिक्कत आए। प्रभुपाद की मर्जी से कभी नहीं आती। और डेली साधना प्रोग्राम है, आप देख ही रहे हैं कि उसे सुबह जल्दी सुबह उठना चाहिए, उन्हें माला करनी चाहिए, भगवान को भोग ऑफर करके, है ना, प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। और ये सारी सिंसियरिटी उपासका चरणाश्रया से एकदम पंचुअल और इंक्रीज होती चली जाएगी। अब आप जब दीक्षा स्वीकार कर रहे हो, उनके गाइडेंस में शिष्य मतलब शश धातु मतलब अनुशासन, ये हमने पिछले लेक्चर में कवर किया है, इसलिए मैं उन वर्ड्स को केवल यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ डिसाइपल, है ना। तो वो शिष्य धातु शस्य मतलब उनका अनुशासन स्वीकार कर रहा है, तो फिर उनको ये सारी चीजें एकदम, उनको सुबह उठना, मंगल आरती अटेंड करना, माला करना, है ना, मंगल आरती पूरे दिन भर की आरतियों में से एटलीस्ट मंगल आरती तो आवश्यक ही रूप से परफॉर्म करे, और जो भगवान है उनको भोगा ऑफर करे। एटलीस्ट 1 आरती तो उसकी चरणाश्रय में, 1 आरती नियम पूर्वक प्रतिदिन होनी ही चाहिए, और प्रेफरेंस मंगल आरती रहता है। मंगल आरती आपकी सुबह होनी चाहिए, है ना। और फिर क्या, गुरु पूजा, श्रीमद् भागवतम क्लास, और आपको क्या करना है, जो भी कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज हैं उनको अपने जीवन में आप अप्लाई करना शुरू करें। हम केवल पढ़े ही नहीं, उसको प्रैक्टिकली भी अपने जीवन में अप्लाई करें। और फिर आपको क्या करना है, एकादशी का व्रत रखना, जो उत्सव होते हैं, अब जैसे त्रयोदशी है, जो मानो नित्यानंद त्रयोदशी है, गौर पूर्णिमा है, राधा अष्टमी है, जन्माष्टमी है, शिला प्रभुपाद अपीयरेंस डे है, डिसअपीयरेंस डे है आचार्यों के, शिला प्रभुपाद का। ऐसे इन सब में आपको, है ना, आधे आधे दिन का जो फास्टिंग होता है 12 बजे तक का, वो रखना। जैसे जैसे नियम है, जैसे नरसिंह चतुर्दशी इवनिंग तक रखना, गौर पूर्णिमा, है ना, भगवान के संध्या समय तक जब भगवान अवतरित हुए थे, ऐसे ऐसे। तो ये सारी चीजें आपके बहुत ही रूटीन में आसानी से आ जाती हैं। और फिर जो आपका मंदिर है, जहाँ से आप जुड़े हुए हैं, जो आपको शीला प्रभुपाद जी का आश्रय दे रहे हैं, जो आपको ये सुंदर अपना जीवन एकदम परिवर्तित करके भगवान के पास ले जाने का ऐसा सारा कार्य ये सब कर रहे हैं, उनका सहयोग करना, अन्यों को भी बताना भक्ति के विषय में, उनको शीला प्रभुपाद जी की टीचिंग से जोड़ना। और जब आपके जैसे एक घड़ा है, उसके अंदर जल भर जाता है, तो अपने आप छलकता है वो। खाली घड़े में, आधा अधूरा भरा हुआ घड़े में से कुछ नहीं मिलेगा किसी को। पर जब वो पूर्ण हो जाता है, जब वो इस आनंद को महसूस करता है, तो वो इस आनंद को दूसरों को देना चाहता है कि देखो मैं कितना सुखी हूं। और जब वो किसी दुखी को, और हर व्यक्ति दुखी है, जब वो किसी को देखेगा कि तुम कितने पेन में हो, और बिफोर लाइफ आफ्टर लाइफ के विषय में सोचेगा, तो 100% उसके हृदय में ये मर्सी होगी कि प्रभुपाद से जुड़े बिना ये सुखी नहीं होगा, जैसे कि मैं नहीं था, है ना। तो वो सहायता करना चाहेगा, प्रीचिंग में हेल्प करना चाहेगा,
ऐसे सारी चीजें जिस भी तरीके से चाहे हम फिजिकल सेवाएं समर्पित करके मंदिर का है ना सेवा करें, कंट्रीब्यूशन करें, चाहे यदि हम अच्छी धन स्थिति में है, फाइनेंशियल है, हमारा बढ़िया है, तो हम कुछ डोनेशन करके भी कर सकते हैं। किसी भी तरीके से सेवा तो करनी ही चाहिए, और गुरु की सेवा करने के लिए ही तो हम लोग आगे दीक्षा और भगवान की सेवा, ये सब गुरु की सेवा उसी का तो भाग है, तो ये करना चाहिए। पार्टिसिपेशन इन प्रीचिंग प्रोग्राम्स है ना, ये सारे जो सेशंस हैं, जैसे हमारे कृष्णा लाइफ के द्वारा शिला प्रभुपाद आश्रय कंडक्ट होता है, तो कृष्णा लाइफ ऑनलाइन सेशंस होते हैं एवरी संडे, उसका लिंक मैं ग्रुप में शेयर करती हूँ, जो कॉमन हमारा ग्रुप है, वहां से आप अटेंड कर सकते हैं। और धीरे धीरे आप भी लोगों को भक्ति से जोड़ना, कहना, इतना कहने में क्या है कि आप भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, ऐसी ही भावना स्वतः आने लग जाती है, तो आप कंट्रीब्यूट करने लगते हो। तो प्रैक्टिकल सर्विसेज फॉर 6 मंथ्स, और ये आवश्यक है कि भाई जहां से आप जुड़ करके ले रहे हो, तो ऑनलाइन ले रहे हैं वो कुछ कंडीशंस में ठीक है, ऑनलाइन भी ले सकते हैं जिनकी स्थिति है, पर एक विशेष है कि भाई चरणाश्रय आपको आकर ही लेना होता है। अब दीक्षा के लिए आप लोग घर से नहीं आ पाए, ये कैसे होता है कि आप गुरु के मतलब उनसे दीक्षा स्वीकार करने हम घर पे कैसे, मतलब ये तो एक छोटी सी कॉमन सी बात हो गई प्रैक्टिकली, कि आप गुरु स्वीकार करना चाहते हैं घर बैठ के, है ना, तो ये वाली बात है। तो गुरु दीक्षा के लिए जैसे मैंडेटरी है, आप प्रभुपाद से दीक्षा ले रहे हैं, तो आपको तो संसार के किसी भी कोने से आना चाहिए। हर आश्रय का लेवल आपको ऑनलाइन मतलब ऑफलाइन यदि पॉसिबल है तो आकर अटेंड करना चाहिए, पर यदि कोई ऐसी दिक्कतें हैं तो उसके लिए भी कंसीडरेशन मंदिर से किया जाता है। तो चरणाश्रय भी एक इम्पॉर्टेंट है, तो उसके लिए भी आपको आकर के ही आश्रय लेना होता है। ये ऑनलाइन वाली चीजें यहाँ तक उपासका तक तब भी चल जाता है, पर चरणाश्रय हरिनाम दीक्षा वेरी सीरियस, तो इसके लिए ऑफलाइन ही आपको आकर के मंदिर में ये उत्सव और पूरी सेरेमनी है ना, हम ऑनलाइन अटेंड करें घर से बैठकर ठीक है, पर वो उतना संतोष नहीं देता जितना आप जब पर्सनली फीलिंग्स, गुरु पूजा इंटेंस, प्रभुपाद के प्रति डिवोशन, कीर्तन, गुरु पूजा में पार्टिसिपेट करते हो, डिवोटी के जो जो सिंसियर, जो शिला प्रभुपाद जी के सीनियर डिसाइपल्स हैं, सबका जब आप उत्साह देखते हो सेवा का, ये सब पर्सनली भी एक्सपीरियंस करना बहुत आवश्यक है। आश्रय के प्रोसेस में आपको हर तरीके से अपॉर्चुनिटी मिलती है ना। और फिर आपको शिला प्रभुपाद जी की पुस्तकों के प्रति, है ना, जो जिनसे हमारा जीवन बदला है, उनकी हर हर आवर्स में ऐसे मतलब जैसे 4 घंटे का, अब पूरे 6 महीने में से 4 घंटे निकालना ये इतना बड़ा नहीं है। 4 घंटे पूरे 6 महीने में जाकर कभी आप शिला प्रभुपाद जी की पुस्तक वितरण करें, है ना, ये सब, और आप अपने प्रीचर को इन्फॉर्म करें, आप अपने फोटो शेयर कर सकते हैं, उनको अन्यों के मोटिवेशन के लिए ग्रुप में शेयर किया जा सकता है ना। और सबसे बड़ी बात, हाँ, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, ये प्रभुपाद का मेन उद्देश्य है, प्रभुपाद का मेन शिक्षा है, ये तो आपको डे वन से ही समझ जाना चाहिए। एंड अटेंड टेम्पल प्रोग्राम्स वेरी रेगुलरली, ऑनलाइन है तो ऑनलाइन जुड़िए, जैसे हम लोग सुबह 4:30 बजे से जुड़ते हैं, मंगल आरती आपको पूरा वहीं से कंडक्ट होता है, सब शुरू हो जाता है, तो रेगुलरली हो रहा है। अगर आप रोजाना 4:30 बजे जुड़कर मंगला आरती में राधा वृंदावन चंद्र जी की पार्टिसिपेट कर रहे हो, देन आप तो चरणाश्रय के लेवल से वेरी रेगुलरली कर रहे हो। एवरी डे तो मैं मंगल आरती की हमेशा अटेंडेंस डालती हूँ, ताकि पता चले कौन कौन आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, उन्हें खुद भी महसूस हो कि भाई हमारा आज का मिस हुआ, हमारी अटेंडेंस में कल तो हम थे पर आज नहीं थे, रेगुलरिटी क्यों? क्योंकि मुझे फ्रिक्वेंटली फ्रिक्वेंटली रेगुलरली से वेरी रेगुलरली पर जाना है ना। तो टेम्पल प्रोग्राम्स जो भी, जब भी, और वृंदावन जो है एक इतना कॉमन है, वृंदावन हर कोई भक्त वृंदावन आना चाहता है, उसके लिए कारण की भी आवश्यकता नहीं है। तो त्योहार है, कभी भी आप वृंदावन विजिट कर रहे हो तो आप अपने प्रीचर को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि हमें सेवा चाहिए भगवान की, है ना। तो सबसे पहले आप आकर के मंदिर में सेवा करें, है ना। ये भावना, अपनापन, जब तक आप जुड़ेंगे नहीं, पर्सनल फीलिंग्स नहीं इन्वॉल्व होंगी डीटीज के लिए, सेवा के लिए, ये सब, उसमें ना आप रेलिश नहीं कर पाओगे उसको उतना सुंदर तरीके से। तो आश्रय एक बहुत ओवरऑल ब्यूटीफुल प्रोग्राम डिजाइन किया गया है, हमारी कॉन्शियसनेस को एकदम कृष्णा कॉन्शियसनेस में, है ना, एडवांस कराने के लिए एकदम। चाहे वो फिजिकल एसोसिएशन, ऑनलाइन एसोसिएशन, आपकी हर चीज को समझा जाता है,
आप नहीं आ सकते हैं तो भी कंसीडरेशन किए जाते हैं। आप जिस प्रकार से सेवाएं करने में समर्थ हैं उस प्रकार से हर डिवोटी एकदम वेलकमिंग है कि बिल्कुल ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। पर एक बेसिक है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस, आपके कमिटमेंट्स, आपका माला का कमिटमेंट, ये सब पूरे होने चाहिए। इतना ऑनेस्टी आपको जरूर होना चाहिए। तो ये बेसिक प्रोसेस है आश्रया का, है ना। यदि आपके कोई और भी इससे रिलेटेड डाउट्स हैं तो आप मुझे पर्सनल मैसेज के द्वारा भी पूछ सकते हो, है ना। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। वृंदावन चंद्रोदय मंदिर की जय।